तीसरा दिन है आज जी, बताएं सर। 2017 में हमारा इसी टोल पर ठेकेदारों से और सरकार से समझौता हुआ था कि लोकल की जो 12 पंचायतें हैं वो साधन उनके फ्री निकलेंगे पिकअप तक के साधन जी। उसके बाद जब से ये रिडकोर ने काम संभाला है अभी पिछले 1-1.5 महीने से, जो काम तो इन्होंने संभाला 10 महीने पहले से, लेकिन ये पिछले 1.5-2 महीने से ये लोकल के जितने भी साधन आ रहे हैं उनसे फास्टैग के मार्फत पैसा काट रहे हैं। और हमारी 2-3 दिन पहले इनसे बात हुई तो इन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि सड़क पर चढ़ोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो हमने कहा कि जो हमारा पहले लिखित में समझौता हो उस हिसाब से आप लोकल से टोल नहीं ले सकते, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम किसी भी सूरत में लोकल को भी बख्शेंगे नहीं, हम टोल लेंगे। तो उसके हिसाब से हमने 13 तारीख की शाम को 7 बजे टोल फ्री कर दिया और ये कह दिया कि जब तक लोकल फ्री नहीं करोगे आप तब तक हम किसी साधन का टोल नहीं लेने देंगे। और आज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं भी अमरपुरा टोल भी फ्री करवा दिया और टोपरिया टोल भी फ्री करवा दिया। और ये स्पष्ट बात है कि जितने भी लोकल के गाँव हैं, चाहे वो अमरपुरा टोल के हों, चाहे वो टोपरिया टोल के हों, चाहे वो गोगामेडी टोल के हों, हम 1 रुपया रिडकोर को नहीं दे सकते, क्योंकि ये तय बात है कि जमींदार जो हमारा रात दिन का काम पड़ता है यहाँ आसपास गोगामेडी सबसे बड़ा सर्किल है और यहाँ जो गोगामेडी की छात हम बोलते हैं 12 पंचायतें, इनका हर कोई ना कोई आदमी का रोजगार है गोगामेडी में। तो ये 1-1.5 रुपये मान के चलो कि बेवजह ही टोल वाले ले लेंगे। खेतीबाड़ी भी यहीं से होती है? खेतीबाड़ी अभी 10 दिन पहले की घटना है, मुंसरी बस स्टैंड से रिपर आई थी इधर खेत में गेहूं निकालने के लिए, तो उन्हें भी उससे भी क्रॉस नहीं करने दिया, जबकि जानी तो वो यहीं थी, उससे भी टोल लिया गया। तो ये जो रात दिन किसानों के काम पड़ते हैं और ये रिडकोर वाले बकवास करते हैं, उसके खिलाफ इलाके का किसान टोल को फ्री कराए बैठा है। और हम ये चाहते हैं सरकार से कि जल्दी से जल्दी इस मामले में हस्तक्षेप करके जो लोकल के गाँव हैं उनको आप टोल मुक्त कीजिए, उनको आप टोल से राहत दिलवाइए, ये हमारी मांग है। लेकिन अभी तक 2 सत्र की वार्ता हो चुकी है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं रिडकोर के, जो कल जयपुर से आया था, उसका लहजा बिल्कुल सही नहीं था, उस हिसाब से आंदोलन और भड़काया। कल एक टोल पे था, आज दोनों टोल पे हो गया। हम पीछे नहीं हटेंगे। जी जी। एक आज सुबह की शायद घटना बताई जा रही है। हाँ, वो परसों की बात है। अच्छा। परसों उन स्विफ्ट गाड़ी थी और उनके साथ महिलाएं थी जी, और उसने आईडी दिखाई, अपनी आरसी दिखाई, लाइसेंस दिखाया, लोकल क्या प्रूफ दे दिया सारा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के कर्मचारियों ने उसको गुजरने नहीं दिया। 1 घंटे उसको धूप में शाम को खड़ा रखा गाड़ी को और महिलाओं को भी। तब मैंने फ़ोन पर बात की यहाँ के कर्मचारियों से कि आप उस गाड़ी को जाने दीजिए। तब मुझे भी 2 टूक शब्दों में ये जवाब दिया गया कि हम लोकल से पैसे लेंगे, नहीं जाने दे सकते। तब मैं घर से चल करके यहाँ आया और उस गाड़ी को निकाल करके टोटल गाड़ियों को फ्री निकाला। ये आंदोलन बरवाली की घटना से ही शुरू हुआ है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम पीछे नहीं हटेंगे और निश्चित तौर से हम 12 गांव हैं और जितने भी 3 टोल प्लाजों पर लोकल के गाँव हैं उनको फ्री निकालेंगे। धन्यवाद। किसान मजदूर पूरी तरीके से हताश है और इस हालात में टोल प्लाजा द्वारा ये वसूली है वो कितना आप सही मान रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सतरंगी संसार यूट्यूब चैनल को सारे दर्शकों को नमस्कार अभिवादन करता हूं उनका। जहाँ तक टोल प्लाजा की बात है, ये आम किसान, आम जो आदमी जो आसपास के 12 गांव में यहाँ रहता है, उनकी कमर तोड़ने वाला है। जैसे प्रधान जी ने मेरे से पहले ये बताया कि यहाँ सैकड़ों लोग गोगामेडी आसपास के लोग जो हैं गोगामेडी मेला क्षेत्र में दुकानें करते हैं जी, छोटे मोटे धंधे भी करते हैं, वो उनका डेली का यहाँ आना जाना है जी जी। तो टोल प्लाजा पर अगर उनका डेली का इस तरह से 1000, 1500, 2000 रुपये अगर उनके यहाँ लगेंगे तो ये उनके लिए एक अतिरिक्त भार है, इसको सहन नहीं करेंगे। सभी 12 के 12-13 गांव जो हमारे आसपास में हैं सारे एकजुट हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो एक बड़ा आंदोलन भी यहाँ से चलाएंगे हम जी। लेकिन टोल प्लाजा की इस मनमानी को हम सहन नहीं करेंगे। बिल्कुल। और विधायक भी इस मामले में कई बार कह चुके हैं कि जनता के साथ ऐसी बदसलूकी आप ना करें, और फिर भी लगातार ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, विधायक जी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने उनको चुन के भेजा है विधानसभा में और अब उनको भी हस्तक्षेप करना चाहिए, इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आम किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा, आम मजदूर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो हम सब साथ हैं इस मामले में, किसी तरह की कोई राजनीति नहीं है जी। बिल्कुल सही। तो ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए जनता को साथ लेके इस आंदोलन को, इस लड़ाई को लड़ेंगे। गोदारा जी, आप क्या कहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले सतरंगी संसार यूट्यूब चैनल को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। आज हम यहाँ गोगामेडी टोल प्लाजा पर धरने में शामिल हुए हैं
हमारे भादरा उप प्रधान श्री बलवान जी पेड़िया, इन्होंने ये एक बहुत ही अच्छी पहल की है। यहाँ पीड़ित हर आदमी है इस क्षेत्र का। 12 गांव के सभी जो जिनके पास वाहन है, जो काफ़ी समय से इस टोल प्लाजा से गुजरते हैं और अपने व्यक्तिगत काम के लिए जी और सामाजिक काम के लिए और अपने व्यापार और व्यवसाय के लिए गोगामड़ी जाते हैं, भादरा जाते हैं और अन्य गांवों में जाते हैं। ये संपर्क बने हुए हैं, विवाह शादियों का भी काम है, तो उनमें भी जाना होता है। जी, जी। तो यहाँ से जो लोकल 12 गांवों के जो साधन है, 2-3 किलोमीटर पर जो गांव हैं, जी जी उनको यहाँ से क्रॉस होने पर है और 12 घंटे के बाद वो वापस निकलने पर है, उन पर एक एक्स्ट्रा भार पड़ता है, टोल प्लाजा का किराया जी, जी। वो अदा करते हैं। एक व्यक्ति इस मामले में बोलता है तो उसकी कोई नहीं सुनता। इस प्रकार के हमारे जो चुने हुए सदस्य हैं, जो राजनेता हैं, वो अगर इस मुद्दे को उठाते हैं तो वो पीड़ित व्यक्ति उनके साथ हो जाते हैं। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा, बलवान जी ने ये पहल की है और इसमें हम के साथ हैं। किसी प्रकार की यहाँ कोई पार्टीबाजी नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, सभी लोग एकजुट है, हर पार्टी के यहाँ इनके साथ शामिल है। और ये टोल प्लाजा में ये विरोध क्यों हुआ? ये विरोध इसलिए हुआ कि अमरपुरा टोल प्लाजा, गोगामड़ी टोल प्लाजा, टोपरिया टोल प्लाजा, तीनों के मध्य नियमानुसार जो रिडकोर की जो एक प्रोस्पेक्ट्स बना हुआ है, जी जी, उसके अंदर है इनकी दूरी तय की हुई है। इस दूरी जितनी होनी चाहिए उस दूरी पर ये नहीं बने हुए हैं। अगर उस दूरी पे अगर बने हुए होते तो ये विरोध नहीं होता जी। लेकिन इनकी निश्चित दूरी वो लगभग मेरे सुनने में या बताने में आया है कि 50 किलोमीटर के बीच की है। लेकिन अमरपुरा और गोगामड़ी टोल प्लाजा के मध्य 27 किलोमीटर की दूरी है जी। ये अवैध है, गैर कानूनी है और नियमों के विपरीत है। जी जी। इस संबंध में हाईकोर्ट राजस्थान, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट पिटीशन डाली गई थी जी। रिट पिटीशन में रिडकोर की तरफ से पक्षकार उपस्थित हुए, उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए जी। तो ये 2017 की शायद रिट पिटीशन है, 2018 की। तो उसमें इन्होंने रिडकोर की तरफ से जो उपस्थित आए उन्होंने ये बताया कि उसके बाद में हमारा जो प्रोस्पेक्ट वो चेंज हो गया, रिडकोर में चेंजिंग कर दी गई है, तो ये पुरानी है ये पिटीशन। तो इस स्टेज पर उस पिटीशन को विड्रा कर लिया। अब रिडकोर से नया जो नियमावली बनी है उस नियमों की ली जाएगी, प्रतिलिपि ली जाएगी और उसके बाद में नई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये नियम विरुद्ध है टोल प्लाजा, इसलिए ये हमारा जो धरना है ये बिल्कुल जायज़ है। और इसमें किसी भी स्थिति में आज अगर इस स्थिति में अगर मान जाते हैं तो ठीक है, वरना बहुत बड़ा आंदोलन होने की संभावना है और शांतिपूर्वक आंदोलन किया जाएगा और मजबूर किया जाएगा इनको। जिस प्रकार से ये वाहन क्रॉस हो रहे हैं तीनों टोल प्लाजा पर, इस प्रकार से लंबे समय तक अगर ये क्रॉस होते रहेंगे तो रिडकोर को, मेरे को लगता है कि आर्थिक नुकसान होगा और उसके बाद में इनको बात माननी पड़ेगी। ये अगर पहले ही वार्ता के लिए अपने अधिकारियों को लेकर और बड़े प्यार से बात करते हैं, जैसे बलवान जी ने बताया कि अभी वो यूपी के थे इनके अधिकारी, उनके बोलने का तरीका सही नहीं था। देखो जी, जनता को तो बहुत अच्छी तरह से शांत स्वभाव से बताया जा सकता है जी। और नियम के अनुकूल ही बताया जा सकता है। उन्होंने नियम में विपरीत बातें की जो सही नहीं है। बिल्कुल हमारा ये विरोध है और अब की बार अगर वो आए तो कम से कम एक तो अच्छे विचार के व्यक्ति आए, उनके अधिकारी बहुत बढ़िया तरीके से बात करें और अपने नियम बताएं। हम उनको बता रहे हैं, हमारी वो सुन नहीं रहे हैं, तो सुनने वाला व्यक्ति हो। तो इस प्रकार से ये जो आंदोलन है बिल्कुल जायज़ है और ये इनको मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो इस क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हर पार्टी के, वो सभी यहाँ आएंगे और मजबूर होकर के ये बातें हमें मनवाने का प्रयास करेंगे।